तो भाइयों, और ये आज का वीडियो मेरे पढ़ाई के बारे में हो रहा है कि जो कि मैंने बीएससी कैसी पास की। तो ज़िंदगी में क्या होगा और क्या नहीं ये कोई बता नहीं सकता। मैं जो अपन सुनते हैं कि बड़ी बड़ी कहानियाँ हुई हमारे भारत में और वर्ल्ड में भी, लेकिन हम भारत की बात करेंगे तो उसमें जो राम था तो उसको राजा बनना था, लेकिन वनवास हो गया। ये जब हम राम की कहानी सुनते हैं तो बहुत ही मतलब एक आकर्षण निर्माण होता है कि भाई कितना बड़ा राजा होके उसने वनवास स्वीकारा और अपने माँ बाप के जो वचन थे वो उन्होंने निभाया, और कितनी तकलीफ़ हो गई उनको। यह हम हमेशा राम के बारे में जानते हैं तो मालूम पड़ता है। और दूसरा भी जो पांडवों को वनवास हो गया था वो भी राजा थे, लेकिन अपन को उनकी भी स्टोरी कितनी स्ट्रेंजर लगती है कि भाई इतने बड़े योद्धा थे और के राजा थे तो उनको भी वनवास हुआ। तो हम ये कहानियाँ जब सुनते हैं तो बहुत ही अपन को आकर्षण होता है और अजीब अजीब से ख्याल दिल में आता है कि कैसा हो गया, और हम ये सोचते रहते हैं। तो ये कहानी हम बार बार सुनते हैं उनकी, और वो हमें पावर भी देती है कि संकट में से कैसे बाहर निकलने का है। तो और वो राजा हरिश्चंद्र की भी हम सुनते हैं कि वो बहुत बड़े राजा थे, लेकिन उनकी कितनी परेशानी हो गई जीवन में आगे। तो ये बातें सुनते हैं, लेकिन वो असल में अभी भी दुनिया में घटती है, लेकिन हमें ज़्यादातर पता नहीं रहता। तो अभी भी ऐसी कुछ बातें होती है। तो ऐसा ही हमारे साथ हो गया, हमारे फैमिली के साथ। हमारे बचपन में अच्छी हमारी परिस्थिति थी, हमारे पास खेत था, सब कुछ आता अच्छा था, लेकिन अचानक ही ऐसा हो गया कि क्या हो गया किसी को समझ में नहीं आ गया। हम रास्ते पर सब आ गए। मेरे माँ बाप भाई वो गुजरात में काम करने चले गए, सूरत में काम किया उन्होंने। उन्हें वो वलसाड़ एक सिटी है उसमें उन्होंने वहाँ काम किया। वो कीम है उधर गुजरात में, वहाँ काम किया। वापी है गुजरात में, वहाँ उन्होंने काम किया। और मुंबई में भी, बॉम्बे बोलते थे तब तो मुंबई में भी, अभी मुंबई बोलते तो मुंबई में भी उन्होंने काम किया। मतलब ये इतनी दयनावस्था हो गई कि खाने को रोटी नहीं थी, कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो गांव में बहुत ही तकलीफ होने लगी, कोई काम धंधा नहीं। अचानक ही सब बदल गया। तो मेरे माँ बाप भाई सब काम करने चले गए पेट के लिए अपना। लेकिन मैं पढ़ाई करता था और मेरा पढ़ाई में दिल था, तो मैं इधर ही रह गया गांव में। और मैं एक हमारे महाराष्ट्र में वाशिम ज़िला है, हमारा ही वो ज़िला पड़ता है, तो मैं वहाँ पढ़ाई के लिए गया। तो माँ बाप मेरे उधर गए, भाई उधर गया, मैं अकेला इधर। मेरे पास भी कुछ पैसा नहीं था, और मेरे को पढ़ाई में बहुत ही इंटरेस्ट था। और मेरे पिताजी ने बताया था कि तू कितना भी पढ़ ले, हमारे पास पैसा नहीं है भाई, तुझे जो करना है कर ले, लेकिन तू पैसा मत मांगना, क्योंकि वो दे नहीं सकते थे। तो फिर वो चले गए, उधर काम करते थे। तो वहाँ तो फ़ोन भी नहीं थे। मैं उधर फिर वाशिम में मैं एडमिशन लिया बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो मेरे को किताबें नहीं थी, कपड़े नहीं थे, कुछ भी नहीं था मेरे पास। किताब पेन लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, और कोई हॉस्टल भी नहीं था। तो मैं एक भाड़े की रूम लिए, 100 रुपये किराए की महीने की, और मैं अकेला उसमें रहता था। तो किताबें नहीं थी, मतलब नोटबुक नहीं थे। तो मैं बीएससी में एडमिशन लिया तो सब अमीर लड़के थे मेरे साथ में, बहुत ही अमीर थे। मैं अकेला ही उसमें ज़्यादा मतलब गरीबी था। तो मेरे को कोई सुविधा नहीं थी, सबके ट्यूशन थे। मैंने बीएससी के लिए तो साइंस सब्जेक्ट थे सब इंग्लिश में,
और मैं गांव का एक लड़का था, तो उतना टैलेंटेड नहीं था, और जो मेरे साथ थे वो बहुत ही टैलेंटेड लड़के थे। तो बहुत ही होशियार थे कि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं था। मेरे को जब भी फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ता था, तो हमारे जो टीचर है कॉलेज के, तो कभी भी मेरे को कोई क्वेश्चन पूछते थे तो मैंने कभी आंसर नहीं दिया, क्योंकि मुझे आता नहीं था और मेरे पास किताबें नहीं थी और लिखने के लिए कोई नोटबुक नहीं था। मतलब कपड़े नहीं थे, खाने के लिए भी और रूम के भाड़े के लिए भी पैसे नहीं थे। तो मैं इसी उलझन में रहता था कि मेरा कैसा होगा और मेरा ये महीने का मैं भाड़ा कैसे दूँ, यही मैं हमेशा सोचता रहा। मेरे को किताबें नहीं, कुछ भी नहीं, मैं कैसा स्टडी करूँ, मैं हमेशा यही इसी के बारे में सोचता रहता था। तो मुझे क्या है फिर मुझे कुछ भी नहीं आता था कि, और जो सब लड़के थे उनका ट्यूशन था, और वो भी बहुत अमीर थे, तभी गरीब कोई पढ़ता ही नहीं था बीएससी। लेकिन मेरा बीएससी मेरे को करने का था, तो वो मेरी में जीत थी और मुझे कुछ बड़ा बनने का था, तो मैंने बीएससी चुनी थी। तो फिर बाद में हमारे टीचर हमेशा बोलते थे कि भाई तू घर चला जा, तू कभी पास नहीं होगा बीएससी, क्योंकि वो बहुत ही ब्रिलियंट थे वो टीचर। तो वो सामने वाले को पहचानते थे कि उसकी क्या ताकत है और क्या पढ़ाई में क्या कर सकता है कोई भी विद्यार्थी। तो मुझे वो बहुत ही बुरा भला कहते थे कि भाई इतना बुरा लड़का हमने अभी तक हमारे कॉलेज में नहीं देखा, अरे तुझे कुछ आता नहीं है, तू अपने माँ बाप को धोखा मत दे, तू घर चला जा, इधर तू पास नहीं होगा। तो बहुत ही ऐसी बुरी बुरी बातें वो करते थे और मुझे बहुत ही लेकिन उतना मुझे गुस्सा भी नहीं आता था कि मैं उतना वो कि भाई टीचर है बोलते हैं बस बोलते, तो वो मैं ऐसा ही छोड़ देता, लेकिन मेरे दिल पे नहीं लेता था। तो बहुत बुरी बातें करते थे। और लेकिन मेरा एक ही जज्बा था कि मुझे पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, मुझे बीएससी करना है। लेकिन मैंने अब कभी सोचा नहीं कि बीएससी के लिए स्टडी करना पड़ते है, बहुत हार्ड विषय है, सब इंग्लिश में रहता है, और मैं गांव का हूँ, तो मैं ऐसा वैसा पास होके तो उधर बीएससी में एडमिशन लिए थे। मतलब उतना मेरे को 12वीं साइंस में ज़्यादा परसेंट नहीं था, मुझे लगता है 39% था, तो मामूली था। लेकिन मैं बीएससी करने का मेरे मन में, तो मैं बीएससी करने वासम में चला गया और वो एडमिशन ली। तो लेकिन मेरे को कुछ आता नहीं था, तो सब लड़के लड़कियां और टीचर सब बोलते थे कि क्या हो, उसको कुछ नहीं आता। और मेरे को ज़्यादा लोग बातें भी नहीं करते थे, वो हमारे क्लास के लड़के लड़कियां और टीचर भी सब गुस्सा करते थे। और उनकी एक नज़र में मैं बहुत ही एक नीचे वाला लड़का था, कि जो डाउन लड़का बोलते उसको। तो फिर मुझे कुछ नहीं आता था, तो वो चिढ़ाते थे बच्चे मेरे को, हमारे क्लास के, कि भाई तुझे कुछ आता नहीं और तू कभी पास नहीं होगा बीएससी, तो तू चला जा घर। तो ये मेरी स्टोरी है, तो मुझे बहुत याद आती है। तो अभी स्ट्रेंजर लगता है मुझे, जब भी मैं बैठता हूँ तो सोचता हूँ कि मैंने कैसा झेला और कैसा सहा। वो बहुत बुरे दिन थे, माँ बाप को भी मिलने का दिल करता था, लेकिन वो इतने दूर रहते थे गुजरात में, तो कभी भी उनको 5-6 महीने में एक आधा कोई लेटर आता था, तभी फ़ोन तो नहीं थे। जब भी कोई लेटर आया तो बहुत अच्छा लगता था कि, और हमेशा मैं जब पोस्टमैन आता था तो मैं उनको पूछता था कि मेरे माँ बाप का कोई लेटर आया क्या। तो जब वो नहीं बोलता था मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि मैं मेरे माँ बाप से बहुत प्यार करता था, मेरे फैमिली से। मेरा भाई था ये, वो सब उधर ही काम करते थे लेबर का। तो पैसे तो कभी मेरे को उन्होंने भेजे नहीं कभी, क्योंकि
उनको क्या है, ज़्यादा मजदूरी नहीं थी भी, मेरे को लगता है उनको 20-20, 40, 60 रुपये तीनों के मिलते थे, 20-20 रुपये रोज़ था उनको। तो क्या उसमें मेरे को क्या वो भेजेंगे। तो उन्होंने पहले बता दिया था कि हम तेरे को कुछ भी पैसा नहीं देंगे, तुझे पढ़ना है तो पढ़ ले। तो मैं समझ गया था कि वो अब उनके पास नहीं तो मैं क्या करूँ। तो फिर मेरे को कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक ही जज्बा था मेरा कि मेरे को बीएससी करने का है और पढ़ाई करके मुझे कुछ बड़ा बनने का है। मेरे माँ बाप के बहुत हाल हो गए थे ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं मिला उनको, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। खाने का भी वांधा, कपड़े का वांधा, पैसे का वांधा, सब वांधा, किसी का साथ नहीं। तो मैं ये बचपन में देखता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मैं सोचता था कि मैं बड़ा बन जाऊंगा और मेरे माँ बाप भाई को सबको बहुत ही सुख दूंगा और उनको बहुत पैसा कमा के उनको दे दूंगा, जो चाहे मांग ले वो मैं उनको दे दूंगा। मैं तो इसी वजह से लेकिन मैं पढ़ाई में कैसी पढ़ाई करने का वो ये मुझे पता नहीं था। तो ट्यूशन नहीं था, किताबें नहीं तो कैसा इंसान पास हो जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं, बस क्लास में जाने का, तो टीचर कुछ पूछे तो खड़ा रहने का, और सिर्फ खड़ा रहने का। तो कोई कभी मैंने आंसर नहीं दिया क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। तो सब लड़के लड़कियां हंसती थी, तो लेकिन मैं कुछ भी नहीं रिएक्ट करता था क्योंकि मैं बहुत सिंपल था और बहुत मतलब सिंपल, उतना मुझे गुस्सा भी नहीं आता था। तो ऐसी मेरी पढ़ाई चल रही थी। तो मेरे को भी कोई सुविधा नहीं, तो इसके लिए मैं वो हमेशा मेरे को भाई शाम को क्या खाएंगे और रूम का किराया कैसा देना का, इसी चक्कर में मैं हमेशा सोचता रहता और क्या पढ़ाई करूँ। तो मेरे को कोई किताब भी नहीं था, तो मैं ऐसा ही जाता था कॉलेज में, रोज़ जाने का और आने का रूम पर, ऐसा ही मेरा दिनचर्या चल रहा था। तो मैंने फिर बीएससी फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दी। तो एग्ज़ाम देने के बाद क्या उसमें लिखा मैंने, तो मैंने ज़्यादा पढ़ाई भी, किताबें पढ़ी नहीं थी, कुछ नहीं। तो मैंने ऐसा ही दिल से ही लिखा उसमें। तो फिर रिज़ल्ट आ गया तो मैं उसमें सब सब्जेक्ट में फेल हो गया, एक ही सब्जेक्ट में पास हो गया मैं। लेकिन मुझे एक शौक था कि मुझे पढ़ना है बस, बाकी दूसरा कोई नहीं था मेरे ख्याल में। तो पास हो या ना पास हो उसका ज़्यादा मैंने कोई विचार नहीं किया, लेकिन एक विचार था कि मुझे बीएससी करने की है और बहुत बड़ा आदमी बनने का है। तो और जब मैं बड़ा बनूंगा तो पैसा कमाऊंगा, मेरे माँ बाप हम सब अच्छी तरह से रहेंगे, क्योंकि मैंने वो गरीबी देखी, वो हाल देखे हैं और मेरे माँ बाप को उसमें सुख देने का था, यही मेरा विचार था। नौकरी लगेगी तो पैसा कमाएंगे, ऐसा वैसा, तो मैं बहुत ही ये सोचता था। तो फिर मैं फेल हो गया फर्स्ट ईयर में, तो एक ही सब्जेक्ट निकला। अगर सेकंड ईयर में एंट्री लेने की है तो 2 का सब्जेक्ट पास होना पड़ता है, तो मैं एक ही हो गया। तो फिर मैं फेल ही हो गया। तो 14वीं में मतलब सेकंड ईयर में नहीं बैठ सका। तो फिर मैंने मेरे माँ बाप को कुछ बताया नहीं और कुछ भी नहीं, उन्होंने मेरे को कभी कुछ पूछा नहीं कि भाई तुम पास हो गए क्या नहीं। वो भी काम करते थे और बस उनका वो काम करते थे, रहते थे। कभी 5-6 महीने में कभी उनका लेटर आता तो बस, ज़्यादा कुछ नहीं था, पैसे तो मिलते नहीं थे। तो फिर बाद में मैं वही दूसरे साल भी मैं बासम में रह गया रूम पे और किसी को बताया भी नहीं मैं फेल हो गया या पास हो गया। तो फिर मैं स्टडी थोड़ी थोड़ी घर से ही करने लगा और कॉलेज तो नहीं जा सकता था मैं, क्योंकि सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं हुई थी। तो मैंने फिर एग्ज़ाम दी फर्स्ट ईयर की। तो सेकंड टाइम मैंने जब परीक्षा दी तो मेरा फिर एक ही सब्जेक्ट निकला, इंग्लिश का। पहले मराठी का निकला पहले साल और दूसरे साल में इंग्लिश का निकला। तो दूसरे साल में सिर्फ फिर वो 2 सब्जेक्ट पास हो गया मैं, इंग्लिश और मराठी।
तो अगले साल मेरे को फिर सेकंड ईयर में एडमिशन मिल गई मेरे 2 सब्जेक्ट निकलने से। लेकिन साइंस लिया था तो साइंस तो सब फेल था, मैथ में फेल हो गया, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी, जो मेरे असल में सब्जेक्ट थे उसमें फेल हो गया। लेकिन मैं सेकंड ईयर में गया तो मेरे को आनंद लगा कि भाई मैं सेकंड ईयर पहुंच गया हूँ। तो कॉलेज फिर जाने लगा मैं। सेकंड ईयर में भी जैसा फर्स्ट ईयर में स्टडी नहीं किया वैसे सेकंड ईयर में भी किताबें नहीं, कोई नोटबुक नहीं, कुछ भी नहीं, ट्यूशन नहीं, सबका ट्यूशन था। तो फिर वही किस्सा फर्स्ट ईयर जैसा कि मेरे को तो कुछ भी नहीं आता था। और लड़के बहुत ही ब्रिलियंट और होशियार थे हमारे क्लास में और सब अमीर थे। और मेरे को तो कुछ भी नहीं, मेरे को तो बस कोई कुछ समझता ही नहीं था कि भाई क्या है, कुछ भी नहीं है ऐसा। सब लड़के समझते थे और टीचर भी। लेकिन मैं उन पर ध्यान नहीं देता था। मैं जाता था रोज़ कॉलेज बस, और मेरे दिल में आया जो मैं करता था। तो सेकंड ईयर की एग्ज़ाम दी फिर। तो मेरा उस साल में सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर की परीक्षा साथ साथ में 1 महीने के डिफरेंस में रहती थी। तो फर्स्ट ईयर मेरा क्लियर हो गया, लेकिन सेकंड ईयर में फिर मैं फेल हो गया। तो कोई भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ। फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया तो फाइनल में जाने के लिए सेकंड ईयर में एक सब्जेक्ट पास होना ज़रूर है, तब फाइनल में एंट्री होती है ATKT सिस्टम से। तो फाइनल में नहीं जा सका मैं, क्योंकि सेकंड ईयर पूरा फेल हो गया। और लेकिन फर्स्ट ईयर एक बात अच्छी रही कि मैं फर्स्ट ईयर में क्लियर हो गया। तो फिर बाद में मेरे पिताजी ने मेरे फैमिली ने कभी पूछा नहीं कि भाई तू पास हो गया क्या नहीं। तो कभी उनका दबाव नहीं था। तो बेचारे वो उनके काम में बिजी थे, उधर रहते थे। मेरे को तो उनको कुछ पैसा भेजते ही नहीं थे, क्योंकि वो उनको ही नहीं पुरता था। तो मैं भी उनका कोई आशा नहीं थी मेरे को। तो फिर मैं और एक बार जो वाशिम सिटी है उसमें मैं रहने लगा। तो मैं रूम पर ही रहता था, तो थोड़ा बार स्टडी करता था सेकंड ईयर की। तो फिर मैंने सेकंड ईयर की घर से एग्ज़ाम दिए वो रूम में रह कर। तो फिर वो अगले साल वो दी तो मैंने एग्ज़ाम, तो मेरे को फिर एक ही सब्जेक्ट निकल गया। तो फिर एक सब्जेक्ट निकल गया तो फिर मेरे को लगा कि भाई मैं तो अब फाइनल में जाऊंगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो निकलने के बाद ATKT में इंसान लड़का कोई भी हो तो फाइनल में जा सकता है। तो फिर मैं थर्ड ईयर में जब एडमिशन ली, मतलब फाइनल में BSc, तो फिर मुझे बहुत आनंद हो गया कि मैं फाइनल पहुंच गया। लेकिन सेकंड ईयर के अब कुछ सब्जेक्ट रह गए थे, एक ही पास हो गया था। फाइनल में गया वो फाइनल के सब्जेक्ट और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट। तो फाइनल को पास होना है तो सब डिग्री के लिए तो फाइनली पास होना और सेकंड ईयर भी पास होना पड़ेगा, तभी डिग्री मिल जाएंगी। तो ऐसा गणित था। तो मेरे को स्टडी तो मैं करता ही नहीं था, कि मेरे पास कुछ नहीं था। तो फिर वैसा ही चल रहा था, मैं कभी सुधरा नहीं। कि जैसा फर्स्ट ईयर फेल हो गया था, डबल फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया, डबल सेकंड ईयर फेल हो गया, डबल उसके अगले साल सेकंड ईयर में एक सब्जेक्ट निकल गया, तो अब फाइनल पहुंच गया था। लेकिन खुशी थी कि मैं फाइनल में आ गया। तो तभी मेरे को तभी सब लड़के बोलते थे भाई तू कभी पास नहीं होगा BSc, तू चला जा घर पे। मेरे दोस्त हमारे क्लासमेट बोलते थे मेरे को, और उनका सही था, क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं आता था और वो बहुत ही टैलेंटेड थे सब। लेकिन मैं उनको बातों से ज़्यादा दिल पे नहीं लेता था, और मैं थोड़ा सिंपल था तो ज़्यादा सोचता भी नहीं था। तो फिर बाद में मैं फाइनल में ज़्यादा स्टडी नहीं करता था, कुछ नहीं, 10-15-20 मिनट करता था। तो कुछ क्या इधर उधर की किताबें ले लिए किसकी, तो वो मतलब जीरो के समान ही स्टडी थी। तो सेकंड ईयर के मतलब 6 पेपर थे और फाइनल के 8 पेपर, तो ऐसे 14 पेपर निकालने पड़ेंगे।
तभी अपन को समझो डिग्री मिलेगी फाइनल क्लियर और सेकंड ईयर के। तो ये बहुत मुश्किल काम था। तो सबको लगता था कि यार भाई एक एक सब्जेक्ट कब तक निकालेंगे, वो तो कभी पास नहीं होगा, तो फिर एक दिन वो चला जाएगा घर, ऐसा सब सोचते थे। लेकिन एक चमत्कार हो गया मेरे साथ। एक दिन परीक्षा जब 2-2.5 महीने रह गए थे तो हमारी सेकंड ईयर फाइनल की, तो एक मेरा क्लासमेट मेरे कभी बोलता भी नहीं था, तो वो मेरे रूम पर आ गया एक दिन। आ गया तो वो बोला चल मेरे रूम पर हम आज उधर ही स्टडी करेंगे, मेरे रूम पे आज जाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी होगी यार भाई मेरे को कोई बोला आज। तो बोले वो मेरे रूम पर भी खाना खाएंगे और मैं खाना बनाऊंगा। तो मेरे को अजीब सा लग गया। तो फिर मैं उसके साथ गया शाम को। फिर उसने खाना बनाया, हमने दोनों ने खाना खाया और 9 बजे तक सब हमारा खाना पीना हो गया। तो बोला जब चल अब 2-2.5 महीने स्टडी रह गए थे, तो अब हम स्टडी करते हैं। तो उसने मेरे को एक किताब दिया उसका, और वो भी पढ़ाई करने लगा। हम 9 बजे पढ़ाई करने बैठे थे दोनों। तो मैंने आधा घंटा वो किताब पढ़ा, एक उसने दिया था वो, और फिर मैं सो गया। तो वो पढ़ता ही रहा। तो जब मैं सवेरे, वो मेरे से पहले उठ गया और चाय भी बनाया उसने, और मेरे को मैंने चाय पिलाया, उनको उठाया उसने, मैंने चाय की पी। तो मैंने पूछा कि भाई तू कितने बजे सोया रात में? तो बोला मैं 1 बजे सोया। तो 9 बजे से 1 बजे तक उसने स्टडी की थी और मैं 9 बजे से 9:30 बजे तक। तो उसने पूछा भाई मैं तो 1 बजे तक किया, फिर बाद में सोया हूँ। और तो उसने पूछा कि भाई तू रोज़ कितनी स्टडी करता है? तो मैंने बोला भाई मैं आधा घंटा करता हूँ रोज़। तो उसने बोला तू ज़िंदगी में भी पास नहीं हो सकता बीएससी आधा घंटे में, अरे 10-10 15-15 घंटे स्टडी करना पड़ती है, वो बोला। तो मैं थोड़ा हक्का बक्का रह गया कि भाई, और वो क्लास में बहुत ही मतलब बहुत बुरा बर्ताव करता था वो लड़का हमारे, मतलब बहुत ही सब बुरा मानते थे उसको। बहुत ही बुरा बर्ताव करके इधर उधर कुछ भी बातें करता था, रहता था। मेरे को लगा नहीं कि वो इतना स्टडी करता है। तो मैंने बोला कोई झूठ बोलता होगा, 1 बजे तक क्या सोया होगा। मैं यही सोचता रहता। लेकिन वो मेरे को बोला कि भाई तू आधा घंटा स्टडी करता है ना, तो कभी पास नहीं होगा बीएससी। तो उसने मेरे को बोला। तो मैंने उसको बोला हाँ तू तो बहुत करता है रे, मालूम है तू वो क्लास में कैसा रहता है, तो तेरे से बुरा या लड़का तो कोई क्लास में नहीं है। तो ऐसा रहता था वो क्लास में कभी उसने स्टडी नहीं की। मतलब बहुत ही अलग सा लड़का था, मतलब बुरा कहते थे लोग सब लड़के उसको। तो मैं उसको बोला क्या तू झूठी बातें करता है, 1 बजे तू क्या करता है, तुझे क्या आता है रे? तो मेरे को बोला वो कि मेरे को सब किताबें आती है, सब किताबें मैंने पढ़ी है, तू मेरे को कौन सी भी किताब से पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन मैं आंसर दूंगा। तो मैं हक्का बक्का रह गया और मेरे को बहुत ही मैं शॉक में पहुंच गया कि कैसी बातें कर रहा है। तो मैंने अलग अलग किताबें उठाए हमारे फाइनल की, उसमें उसकी, और उसके बहुत से क्वेश्चन पूछे, तो उसने धड़ाक से बता दिए सब आंसर। तो मैं तो बहुत ही मतलब हक्का बक्का रह गया कि भाई ये कैसा हो गया, इतना इंटेलिजेंट ये लड़का है। तो बहुत ही काफ़ी मुझे स्ट्रेंज लगा वो। तो फिर मैं थोड़ा दिल में सोचने लगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तू स्टडी कैसा करता है? तो वो बोलता है कि मैं एक दिन में 5 दिन में 1 यूनिट मैं स्टडी करता हूँ। मतलब ऐसी स्टडी करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन कोई पूछे तो वो मेरे को आता है। तो फिर मेरे को लगा कि भाई ये 5 दिन में 1 यूनिट सब ख्याल में रखता है, पढ़ाई करता है, तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। तो मेरे को हिंट मिल गई थी
स्टडी करने की। तो फिर मैं घर आ गया और 2-2.5 महीने एग्ज़ाम रह गई थी सेकंड ईयर फाइनल की। तो मैंने क्या किया, तो मैं 2-2.5 महीने सिर्फ फिर मैंने कॉलेज बंद कर दिया जाने का। तो मैं 18-18, 20-20 घंटे स्टडी करने लगा और मैंने मतलब सेकंड ईयर के सब किताबें और फाइनल के सब किताबें सब पाठ कर ली थी। मतलब मेरे को कोई भी क्वेश्चन उसमें इतनी स्टडी की थी मैंने 2-2.5 महीने में। और जब एग्ज़ाम हो गई तो मैं सेकंड ईयर फाइनल की, तो मैं एक ही झटके में फाइनल भी पास हो गया और सेकंड ईयर में भी। और किसी को भी नहीं लगा कि ये ज़िंदगी भर पास होगा, क्योंकि मैंने 2-2.5 महीने में ऐसी स्टडी की थी कि मैं 18-18, 20-20 घंटे स्टडी करता था। और सब किताबें मेरे को आने लगी थी। इतनी बड़ी बड़ी किताबें मैंने ऐसा बहुत ही एक कारनामा ही लगता है मेरे को, कैसा हो गया मैं अभी भी सोचता हूँ। और इसी तरह मैं मेरा बीएससी कंप्लीट किया है। तो मुझे अभी जब याद आता है मेरे कॉलेज के दिन, तो मुझे बहुत मतलब एक स्ट्रेंज लगता है कि मैंने कैसा पास हो गया मैं, लेकिन मैं सक्सेस हो गया। और मुझे लगने लगा कि अब मैं बहुत बड़ा कोई ऑफिसर बनूंगा या मुझे नौकरी लगेगी और मेरे माँ बाप, मैं सबको पैसा जो चाहे वो दे सकता हूँ। तो ऐसे मेरी जीवन की जो पढ़ाई की जर्नी रही है। और फिर मैं कभी पढ़ाई में पीछे नहीं रहा। तो मुझे पढ़ाई का जो एक हिंट मिला था, तो फिर मेरे को पढ़ाई में सब इजी होने लगा है। अब मेरे को कोई पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं रहता है, तो मैं फटाक से कोई भी पढ़ सकता हूँ। तो मैं एक जीरो से मतलब ऊपर उठा था। तो सब मेरी वाह वाह करने लगे जब मैं पास हो गया। तो किसी को भी, टीचर को भी नहीं, किसको भी नहीं लगा था कि मैं पास हो जाऊंगा। तो इसी तरह मैंने बीएससी की है। लेकिन बहुत कठिन था कि ये बताना बहुत मुश्किल है। बातें तो अच्छी लगती है जब, लेकिन इंसान भोगता है तो वो कितना तकलीफ में होता होगा। तो ऐसा ही जीवन का काल चक्र है, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं बता सकता। राम को वनवास, पांडवों को वनवास, राजा हरिश्चंद्र को वनवास। तो इतने बड़े बड़े लोगों का जब ये एग्ज़ाम हो गया तो अपन लोग क्या है। तो लेकिन कुछ अपन को ज्ञान कोई देगा तो फिर उसमें से इंसान बाहर निकल सकता है। तो वो हमारे एक जो सब बुरे कहते थे उस लड़के को, उसने मेरे को थोड़ा हिंट बता दिया स्टडी का, फिर मैं कभी पीछे नहीं आ गया। तो यही मेरी एक शॉर्ट स्टडी है। और ये मेरी ज़िंदगी का जो कॉलेज का सफ़र है मैंने आज बताया। और भी कुछ बातें हैं, कभी और भी डिस्कस करेंगे कोई वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। और यही मेरी कॉलेज की जर्नी है। धन्यवाद।